इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। IIT जेईई फोड़ देना है भाई साहब। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, 2020 IIT जेईई मेंस के एग्जामिनेशन को दो सेशन में डिवाइड किया गया था। एक था जनवरी अटेम्प्ट और एक था सितंबर अटेम्प्ट। पेपर जो है वो दो बार होता है, एक मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग में होता है। तो टोटल जो है वो 4 बार जेईई मेंस की डेट्स जनवरी में थी और 4 डेट्स जो थी वो सितंबर में थी। और सुबह और शाम दोनों को अगर मैं मिला लेता हूं तो तकरीबन 16 पेपर पिछले साल IIT जेईई के कंडक्ट हुए थे। अगर मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूं तो जो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में पिछले साल 8 क्वेश्चंस आए थे टोटल मिला करके IIT जेईई मेंस में। वो 8 क्वेश्चंस कौन से हैं देखते हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। हमें जो गिवन है वो गिवन है x की पावर k प्लस y की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k। a और k जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। dy बाय dx प्लस y बाय x की पावर 1/3 की वैल्यू 0 देख रखी हुई है, k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन हो गया कि जो भी आपको गिवन है x की पावर k प्लस y की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों ही तरफ आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब मैं फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, प्लस इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में k y की पावर k माइनस 1 y की पावर k माइनस 1 इंटू dy बाई dx। और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप एक काम करिए कि इसको रीअरेंज करिए। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं k इंटू वाई की पावर k माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। इस वाले टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए। ये लिखा हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 अपॉन k इंटू वाई की पावर k माइनस 1। k से k कट जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस x बाई वाई की पावर k माइनस 1। ठीक, अब अगर मैं इस टर्म को यहां लेकर के आता हूं तो ये लिखा हुआ है dy बाई dx इज प्लस x बाई वाई की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों हमें जो चाहिए वो y अपॉन x चाहिए, लेकिन जो हमारे पास में आ गया है वो है x अपॉन y। इसको इन्वर्ट कर दीजिए, एक माइनस जनरेट होगा तो दिस कैन बी रिटन एज dy बाई dx प्लस y बाई x की पावर 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को और जो गिवन इक्वेशन है उनको मैं कंपेयर करता हूं तो जो मेरे पास में आंसर आता है 1 माइनस k इज इक्वल टू 1 बाई k। That means k is equal to 2/3. This is our the answer. तो जो 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने देख रखे हैं उसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दे रखा है कि कोई फंक्शन है, अल्फा का फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा इज गिवन एज रूट ऑफ twice of tan alpha plus cot alpha upon 1 plus tan square alpha plus 1 upon sin square alpha। अल्फा की मेरे पास में रेंज गिवन है कि जो अल्फा है वो 3 पाई बाई 4 और पाई यानी कि 135 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट। पूछा गया है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 पर 150 डिग्री के एंगल पर मेरे पास में इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा है। ठीक है, पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा अपन नॉर्मलाइज कर लेते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। जो सिंपलिस्टिक वैल्यू होगी उसको अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जो भी गिवन है उसे आप एक काम करें, ये फंक्शन मेरे पास में इस तरह से गिवन है y की पावर अल्फा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में न्यूमरेटर में से कॉट अल्फा आप बाहर ले लीजिए। अगर मैं कॉट अल्फा बाहर ले लेता हूं तो ये आता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और ये लिखा हुआ मेरे पास में cosec स्क्वायर अल्फा। ठीक, अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का जो फैक्टर है ये आपस में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। और अगर इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लिया जाए तो ये चीज लिखा हुआ है मेरे पास में 2
कॉट एल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या है देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको देखूंगा तो इट इज मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा। मॉड, दोस्तों मैंने मॉड लगाया है, ठीक है ना, और ये मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 प्लस कॉट अल्फा का जो मॉड होगा, देखिए इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि रूट के आगे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। अब आपको यह समझना है कि इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट अल्फा कैसा होता है। तो ये मेरे पास में है 45 डिग्री का एंगल, यानी कि 135 डिग्री का एंगल, दिस इज 180 डिग्री का एंगल, दिस इज द एंगल दैट अल्फा बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अल्फा अगर यहां आएगा और मुझे इसकी वैल्यू यहां पर पूछी गई है, अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट जो है मेरे पास, इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर कॉट निकालूंगा तो कॉट की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में इस पर -1 आएगी, और जैसे जैसे मैं यहां पर बढ़ता चला जाऊंगा कॉट की जो वैल्यू आएगी वो -इंफिनिटी हो जाएगी। तो कॉट जो है वो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट रेंज में -1 से -इंफिनिटी चल रहा है। दैट मीन्स कॉट इज नेगेटिव, कॉट इज नेगेटिव। अगर हम लोग इस ब्रैकेट जोन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर कॉट की वैल्यू -1 है और यहां पर कॉट की वैल्यू -इंफिनिटी है और ये नेगेटिव है। तो जो कॉट होगा दिस विल बी, कॉट जो होगा ये लेस देन -1 होगा और नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये लेस देन -1 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो मेरे को ब्रैकेट के अंदर दिख रही है ये नेगेटिव होगी। सो दिस होल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और जो भी नेगेटिव नंबर होता है उसका मॉड कैसे खोलते हैं, तो नेगेटिव नंबर का जो मॉड होता है आप आगे माइनस लगा देते हैं। तो मेरे पास में जब आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो y ऑफ अल्फा विल बी -1 प्लस कॉट अल्फा। दिस इज द फंक्शन। ठीक है, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए तो dy बाई डी अल्फा जो आता है, देखिए दिस इज माइनस, पर एक माइनस उसमें पहले से आएगा, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बहुत ही आसान, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं 150 डिग्री पर क्या आती है। तो लेट अस पुट अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। अगर मैं यहां पर चेक कर लेता हूं तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 पाई बाई 6 का हो गया ये मेरे पास में 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो 4 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज 4। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे दे रखा है। देखिए, y इज अ फंक्शन ऑफ x। एक एक्सप्रेशन आपको देके रखा हुआ है, y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज गिवन एज k माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। k कोई कांस्टेंट देके रखा हुआ है, आपको निकालना है, डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू हाफ है, x की वैल्यू 1/2 है। तो डिफरेंशिएट करना है और x की वैल्यू हाफ रख देना है। अब y x के साथ चेंज होगा, तो जब x की वैल्यू हाफ है तो आपको दे रखा है कि y हाफ जो होता है वो -1/4 होता है। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में भाई साहब, यहीं पर इसको बचीड़ दो, बचीड़ दो मतलब डिफरेंशिएट कर दो, देखो क्या आंसर आता है। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दे रखा है सॉल्यूशन में, आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करता हूं। इस टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए y को तो मैं रख दूंगा, देखो बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी दो मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो इन बाई पार्ट्स u इंटू वी से डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब एक को किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर अगली बार जिसको छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट कर दिया और जिसको डिफरेंशिएट कर दिया था उसको छोड़ दिया। तो बाई पार्ट्स, भाईचारे से होता है। u इंटू वी इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, आप v को छोड़ देंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v u को छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास में बाई पार्ट्स करना है। तो जब मैं फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, y का डिफरेंशिएशन हो गया y प्राइम। ठीक है, y प्राइम और dy बाई dx सेम होता है, यानी जो चीज आपको निकालनी है वो है y प्राइम एट x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है ना, तो ये जो चीज आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। देखिए, y का डिफरेंशिएशन हो गया y प्राइम, इसको छोड़ दिया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या किया, y को छोड़ दिया, y को छोड़ दिया और किसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको। इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, ये हो गया ट्वाइस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट खत्म हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया 2x। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन।
दूसरी तरफ आ जाते हैं, k का डिफरेंशिएशन इज जीरो, माइनस लगा हुआ है x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, अगेन बाय पार्ट्स करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो मेरे पास में ये हो गया 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y का, एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने यहां किया था। तो रूट का डिफरेंशिएशन हो गया ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका हो गया 0 माइनस 2y, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आ गया y प्राइम। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, इस डिफरेंशिएशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 1/2 डाल दीजिए। जब x की जगह 1/2 डाल दोगे तो उस समय y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, जब x 1/2 होगा तो y की वैल्यू जब हाफ हो जाएगी इट इज -1/4। दैट मींस x की जगह पर 1/2 डाल दीजिए और y की जगह पर -1/4 डाल दीजिए, और एक हट्टी कट्टी सी चीज उत्पन्न होगी, उसे अपन सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या बनता है। सॉल्व करिए, आंख बंद करके। तो ये लिखा हुआ मेरे पास में y प्राइम, x की जगह पर मैंने 1/2 डाल दिया, तो रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस जो है इसको मैंने बाहर ले लिया, दिस इज माइनस y की वैल्यू है बच्चों -1/4, x ये लिखा हुआ है x की लिखी हुई वैल्यू 1/2, रूट के अंदर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस x की वैल्यू हो गई 1/2, y की वैल्यू हो गई 1/4, और ये लिखा हुआ y प्राइम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आप चिंता नहीं करिए, IIT जेईई में लड्डू नहीं आते हैं कि आप गप करके खा जाओगे, देयर विल बी सम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड। तो आपके अंदर ये टैक्टिक्स, ये थोड़ा सा एक हिम्मत होनी चाहिए कि आप कैलकुलेशंस को झेल लोगे। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, कर लेंगे इसको। तो ये लिखा हुआ है रूट 3/2, 1 माइनस 1/4 रूट, ये लिखा हुआ है 3/4 का रूट 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिखा हुआ है 1/8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3/2। ओके, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/16, 15/16 ब्रैकेट के अंदर रूट 15/4 माइनस माइनस विल बिकम प्लस y डैश डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 4 into 2 विल बिकम 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 15/4। ठीक है, ओके, चलो कुछ तो राहत मिली, इतना बड़ा था छोटा सा हो गया। अब सॉल्व करते हैं आगे इसको। देखो, अब पहला काम करते हैं कि इसको अपन और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है रूट 3/2 प्लस व्हाट इज दिस, ये लिखा हुआ 1/4 रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस रूट 15/4 माइनस ये 8 नीचे जाएगा, तो ये लिखा हुआ है y प्राइम डिवाइडेड बाय 2 रूट 15। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, y प्राइम वाला एक तरफ ले जाऊं, दूसरा वाला उस तरफ ले जाऊं, तो y प्राइम जो है वो लिखा जा सकता है माइनस रूट 15/4 माइनस 1/4 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3/2 प्लस 1/2 रूट 15। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आता है। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में 4/√3, आगे माइनस लगा देता हूं, एंड इट बिकम्स √15 इंटू √3, दैट इज √45। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है √45 प्लस 1। ठीक है, नीचे क्या आया, तो नीचे जो चीज लिखी हुई है मेरे पास में, दैट इज अगेन √45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√15। और वाह, तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, उलट दीजिए, ये लिखा हुआ है मेरे पास में माइनस का 2√15 डिवाइडेड बाय 4√3 विच इज माइनस √5/2। दिस इज द आंसर, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट फाइनली आंसर आ गया है। कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमें देके रखा हुआ है x is 2 sin theta minus sin 2 theta, y is given as 2 cos theta minus cos 2 theta, theta belongs to 0 से 2 pi। ठीक, आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है x का, y का विद रिस्पेक्ट टू x, और उसकी वैल्यू निकालनी है जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन पर नजर मार लीजिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन।
थीटा हमें दे रखा है, सॉरी एक्स हमें दे रखा है थीटा का फंक्शन, वाई हमें दे रखा है थीटा का फंक्शन, और जब डिफरेंशिएशन करना है तो पहले आप जो है वो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, देखिए जो dy बाई डी एक्स होगा दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। ठीक है ना, तो पहले dy बाई डी थीटा चाहिए और dx बाई डी थीटा चाहिए। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो, क्या आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये लिखा हुआ माइनस 2 sin थीटा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2 cos 2 sin 2 थीटा। ठीक है ना, 2 sin 2 थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये चीज मेरे पास में लिखी हुई है cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा sin ऑफ 2 थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। ठीक है, sin a माइनस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूलाज आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे तो ये चीज मेरे पास में लिखी हुई है 2 sin ऑफ a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, तो ये लिखा हुआ है थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। यानी कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, अगर मैं डिफरेंस ऑफ द एंगल लिखना है मुझे तो डिफरेंस ऑफ द एंगल हो गया थीटा बाई 2, और ये लिखा हुआ है मेरे पास में cos ऑफ 3 थीटा बाई 2। ठीक है, cos के लिए भी आप अगर हाफ एंगल लगाएंगे तो 2 sin ऑफ थीटा बाई 2 और इंटू cos ऑफ b माइनस ए बाई 2 और cos ऑफ b प्लस ए बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 थीटा बाई 2 साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2, साइन ऑफ 3 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये मैंने दोनों फॉर्मूलाज यहां अप्लाई कर दिए। अगेन काटापीटी मचाई जा सकती है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया और आपके पास में आ गया cot ऑफ 3 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या है, क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। अभी तो हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार किया है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। अब अगर मेरे पास में डबल डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स ऑफ अगेन dy बाई डी एक्स, अगर ये चीज करनी है, यही तो होगा मेरे पास में डबल डिफरेंशिएशन। अगर ये चीज करनी है तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको करूंगा d बाई डी थीटा ऑफ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और यही वो चीज है जो मुझे निकालनी है। दिस इज y डबल प्राइम। ओके, अब ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा। तो cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cot थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इनटू आप मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा बाई डी एक्स से। डी थीटा बाई डी एक्स का मतलब हो गया x का जो डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन है उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मुझे यहां से पता चल गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और dx बाई डी थीटा जो है इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दूं, विच इज दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए सीधा यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो जैसे ही अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू आप पाई पुट कर देंगे। थीटा की जगह अगर मैं पाई पुट कर देता हूं तो देखिए क्या आता है। अगर मैं थीटा की जगह यहां पर पाई पुट कर देता हूं, यानी कि मैं इसकी वैल्यू कहां निकालूंगा? पाई पर। ठीक है, यानी मैंने जो है वो थीटा की जगह क्या पुट कर दिया है? पाई। ओके, माइनस 3 बाई 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ये लिखा हुआ है -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, थीटा की जगह पाई रखते हैं तो ये लिखा हुआ है -1 माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा मीन्स 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। सो दिस इज द आंसर विच इज -3 बाई 2 डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 4। ठीक है, -4। सो दिस इज 3 बाई 8 विच इज द राइट आंसर। तो मेरा जो आंसर आ जाता है वो है 3 बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।